हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए HSSC स्क्रीनिंग प्रिपरेशन के 2 टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिनमें से पहला टॉपिक है अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस और जो दूसरा टॉपिक है वो हम करेंगे प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरियाणा ड्राइविंग मैनुअल का फर्स्ट पेज कवर पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोस्तों, जो हरियाणा मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहीं से मैंने ये इसको कैप्चर किया है। तो दोस्तों, आप देखिएगा, इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा इस टॉपिक से, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें मैंने अपना भी इनपुट दिया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा मिनिस्ट्री के द्वारा गिवन गाइडलाइंस हैं ड्राइविंग मैनुअल के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, वो सभी कितनी ऑथेंटिक हैं ये तो आप जानते ही हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। द ड्राइविंग लाइसेंस, पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है। एज़ पर सेक्शन 3(1) ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल ऑन पब्लिक रोड्स। मतलब कि पब्लिक रोड पर कोई भी मोटर व्हीकल चलाने के लिए हमें एक इफ़ेक्टिव यानी कि एक बिल्कुल सही ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 3 और उसके सब सेक्शन 1 के अंतर्गत दिया गया है। नो पर्सन इज़ परमिटेड टू ड्राइव अ व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस अनलेस ही और शी होल्ड्स अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस issued to him or her, authorizing him or her to drive the category of vehicle for which the license was issued। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। आप ये देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, केवल वही रोड पर कोई भी व्हीकल ड्राइव कर सकता है। और इसके साथ ही साथ उसे जिस प्रकार के व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस इशू हुआ है, वह केवल उसी लाइसेंस को चला सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस, कि ड्राइविंग लाइसेंस को कौन इशू करता है, कौन जारी करता है। अ ड्राइविंग लाइसेंस इज़ इशूड बाय द लोकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं लाइसेंस बनाने वाली, वही इशू करती हैं। ईच सब डिविजनल ऑफिसर सिविल इन द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर मोटर व्हीकल अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और एन ओमनी बस विद इन द एरिया ऑफ हिज और हर जुरिस्डिक्शन। तो दोस्तों, हरियाणा स्टेट के हर एरिया में जो भी सब डिविजनल ऑफिसर होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है उसको इशू करें। उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर ओमनी बस यानी जो छोटी बसेस होती हैं जिनमें 4 से ज़्यादा सवारियां यात्रा कर सकती हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी व्हीकल्स को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की जिम्मेदारी सब डिविजनल ऑफिसर की रहती है। इन अदर वर्ड्स, SDMs इशू ड्राइविंग लाइसेंसेस फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर्स। यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो 2 व्हीलर्स या फिर जो बाकी छोटे लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को SDM इशू करते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू लाइसेंसेस टू पर्सनस रिजाइडिंग विद इन देयर एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं या फिर उनका लाइसेंस कौन इशू करता है, तो दोस्तों ये इशू करता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, यानी जो RTO होता है हमारे एरिया का, और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। एज एलिजिबिलिटी, यानी किस एज के पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। अ पर्सन कैन नॉट बी इशूड अ ड्राइविंग लाइसेंस अनलेस ही और शी मीट्स द एज क्राइटेरियन फॉर द क्लास ऑफ व्हीकल फॉर विच ही और शी अप्लाइज फॉर अ लाइसेंस। कोई भी व्यक्ति जो अपने नीचे दिए गए इस एज वाले क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, उसको
ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता। फॉलोइंग इज़ द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल इन इंडिया। तो आइए देखते हैं इंडिया में किस एज के व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। 16 ईयर्स की एज में फॉर मोटरसाइकिल्स विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी। तो दोस्तों 16 साल के व्यक्ति को 50 सीसी तक के इंजन कैपेसिटी की मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता है। 20 ईयर्स में फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, गुड्स कैरेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस और अ प्राइवेट सर्विस व्हीकल दैट इज़ यूज्ड फॉर हायर और रिवॉर्ड और फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो दोस्तों जो गुड्स यानी जो भी सामान को लाने ले जाने के लिए जो भी वाहन यूज़ होते हैं या फिर जिनको किराए के लिए हम लोग जैसे जो बस वगैरह यूज़ करते हैं, पब्लिक सर्विस वाले जो व्हीकल होते हैं, बसेस हो गई, गुड्स कैरेजेस यानी जिनमें मालगाड़ियाँ हो गई, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूलों की कॉलेजेस की जो बस हो गई, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 20 ईयर्स की एज में प्राप्त किया जा सकता है। 18 ईयर्स की एज में एनी अदर व्हीकल, कोई भी व्हीकल का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लर्नर्स लाइसेंस। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि सबसे पहले लर्नर्स लाइसेंस बनवाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। एवरी न्यू ड्राइवर मस्ट एक्वायर अ लर्नर्स लाइसेंस फॉर लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल ऑफ द क्लास फॉर विच द लर्नर्स लाइसेंस इज़ इंटेंडेड। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले लर्नर का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लर्नर्स लाइसेंस इज़ इशूड आफ्टर पासिंग ए प्रीलिमिनरी टेस्ट। लर्नर्स लाइसेंस बनाने से पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। दोस्तों ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपको वहीं आरटीओ में जाके आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें आपको टिक करना होता है एंड इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट इट इज़ इशूड। और जो लर्नर्स लाइसेंस है ये 6 मंथ्स के तक ही वैलिड रहता है। इसके बाद भी यदि आपको अच्छे से ड्राइव करना नहीं आ रहा है, आप ड्राइविंग टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से लर्नर्स लाइसेंस ही बनवाना पड़ता है। दोस्तों ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है, आप प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए कि लर्नर का लाइसेंस कितने दिन तक मान्य रहता है। तो दोस्तों ये 6 महीने की अवधि तक मान्य रहता है। आगे है कि लर्नर्स लाइसेंस कैसा होता है। द व्हीकल ड्रिवन बाय अ पर्सन होल्डिंग अ लर्नर्स लाइसेंस मस्ट ऑल्सो हैव एल साइन। तो दोस्तों जिस किसी को भी लर्नर लाइसेंस बनाना होता है तो उसे अपने व्हीकल के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर एल साइन लिखना होता है। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन है। डिस्प्लेड ऑन द व्हीकल इन द फ्रंट एंड द रियर इन रेड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। तो दोस्तों इसमें जो वाइट बैकग्राउंड में एक लाल रंग से आपको ये एल साइन बनाना पड़ता है अपने फ्रंट मिरर पर भी, गाड़ी के आगे वाले शीशे पर भी और रियर मिरर पर भी, पीछे वाले शीशे पर भी। द डायमेंशंस ऑफ द लेटर एल मस्ट बी एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर्स इन हाइट। इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये 10 सेंटीमीटर इसकी एल की हाइट होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर इन थिकनेस, ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए एंड 9 सेंटीमीटर्स इन विड्थ एट द बॉटम, और नीचे जो इसका लाइन होती है वो 9 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब सेकंड टाइप का लाइसेंस होता है ड्राइविंग लाइसेंस। अ ड्राइविंग लाइसेंस इज़ इशूड टू एलिजिबल पर्सन्स, इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन नेशनल्स, अलाउइंग देम टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन इंडिया। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस उन सभी एलिजिबल लोगों को जो 18 ईयर से बड़े हो चुके हैं और इंडिया के सिटीजन्स हैं या फिर फॉरेन नेशनल्स होते हैं उन्हें इशू किया जाता है। फॉरेन नेशनल्स का मतलब ये है कि जिनके पास भारत की नागरिकता है, हालांकि वो बाहर रहते हैं लेकिन उसके बावजूद। द होल्डर ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस इज़ परमिटेड टू ड्राइव अ व्हीकल ऑफ द क्लास एज मेंशन ऑन हिज और हर ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों यहाँ भी वही बात कही गई है कि जिस प्रकार का आपका व्हीकल है आपको उसी प्रकार के व्हीकल का लाइसेंस मिलता है और आपको उसी व्हीकल को चलाने की परमिशन होती है। द ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वैलिड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और आपने ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने एक जगह भिवानी में ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया तो वो जयपुर में मान्य नहीं होगा। दोस्तों वो सब जगह हरियाणा में ही नहीं, हरियाणा से बाहर भी पूरे भारत में मान्य होगा।
An applicant is eligible to apply for the driving license after 30 days from the date of issue of the learner's license but before the expiry of the learner's license. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 6 महीने में लर्नर का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो उससे पहले और ही हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों कि जब लर्नर्स के लाइसेंस को 1 महीना हो जाता है, उसके बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इज़ इशूड और रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, कैरिज व्हीकल्स होते हैं, सामान लाने ले जाने वाले व्हीकल्स होते हैं, जो बसेस हो गई, जैसे बड़े बड़े जो कंटेनर्स वगैरह हो गए, ट्रक्स हो गए, इनका जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद भी वो रिन्यू भी 5 साल के लिए ही किया जाता है। हाउएवर द लाइसेंस इज़ इशूड और रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ओनली इन केस द लाइसेंस इज़ टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैरी गुड्स ऑफ डेंजरस और हजार्डस नेचर। इसके अलावा यदि आपके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में डेंजरस या फिर हजार्डस यानी जो कोई ऐसी इन्फ्लेमेबल चीज़ें यदि आप कैरी करते हैं अपने व्हीकल में, आग लगने से संबंधित, आग बुझाने से संबंधित, या फिर जो और डेंजरस हार्मफुल केमिकल्स यदि आप कैरी करते हैं, तो आपका लाइसेंस 3 साल के लिए ही इशू होता है और 3 साल के लिए ही रिन्यू होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नंबर 3, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। The licensing authority is also competent to issue international driving permit to Indian nationals to drive vehicles in countries other than India। दोस्तों, इसमें कहते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी इशू कर सकता है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, आरटीओ वगैरह हैं, जो हमने एसडीएम्स वगैरह हैं जो हमने पढ़ा है अभी, जो इशू कर सकते हैं लाइसेंस को, वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी इशू करते हैं। यानी कि आप बाहर की कंट्रीज़ में भी ड्राइविंग कर सकते हैं इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से, बट एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज़ विद विच देयर आर नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस। केवल आप उन देशों में जाके ड्राइव नहीं कर सकते जिनके साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर राजनीतिक संबंध नहीं हैं। हाउएवर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल इन अनदर कंट्री मस्ट बी इन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए आपने ड्राइविंग के लिए यहाँ पे लाइसेंस बनवा लिया है, तो आपको दूसरी किसी कंट्री में ड्राइव करना है, तो दोस्तों आपको उस देश के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। IDP इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो IDP है दोस्तों, जो ये परमिट है, ये केवल 1 साल के लिए मान्य होता है, और टिल द वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस विच एवर इज़ अर्लियर। या फिर यदि किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बना रखा है और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है पहले 1 साल से पहले, तो भी जो कुछ भी पहले होता है इनमें से इतनी ही इसकी वैलिडिटी होती है IDP की। चलिए आगे देखते हैं, प्रोसीजर टू गेट लर्नर्स लाइसेंस। अब दोस्तों, जो लर्नर्स लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसमें ये है कि प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस से पहले हमें ये प्रोसेस जानना चाहिए कि लर्नर का लाइसेंस मिलने का क्या प्रोसेस है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए देखते हैं। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म 2, एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्विजिट फ़ी, जो फीस लगेगी वो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ एज का प्रूफ, आपकी इसमें 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं आप। 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपकी 3 नई खिंची हुई फ़ोटोग्राफ्स। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, अ मेडिकल सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आप जो स्वयं को सत्यापित करते हैं, जिसमें ऐसे फॉर्म्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा कि आप फिज़िकली फ़िट हैं, इज़ नीडेड इन केस द एप्लीकेंट इज़ फॉर गेटिंग द लर्नर्स लाइसेंस फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। यदि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और इफ़ द पर्सन हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 40 years, और यदि आप 40 साल के बाद अपना लर्नर्स लाइसेंस बनवा रहे हैं, तब उस केस में भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी।
द ड्राइविंग लाइसेंस करंटली हेल्ड बाय द एप्लीकेंट इन केस द एप्लीकेशन इज़ फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्जियन इन केस द एप्लीकेंट इज़ माइनर। मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का बनवा रखा है और आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई करना है, तो दोस्तों आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ दिखाना होगा। और इसके साथ ही यदि आप माइनर हैं, 18 ईयर्स से कम है आपकी एज, तो आपको अपने पेरेंट्स की या फिर गार्जियन की आपको कंसेंट यानी उनका सहमति पत्र भी दिखाना होगा। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस ऑनलाइन ऑन द परिवहन पोर्टल ऑन द लिंक https:/परिवहन.gov.in/परिवहन। तो दोस्तों आप इस परिवहन पोर्टल के लिंक पर जाकर आप लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, लर्नर्स लाइसेंस के लिए एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसा होता है और इसमें क्या क्या बातें पूछी जाती हैं। Once the applicant has submitted the application form along with documents as mentioned above, the applicant is required to appear for a test of knowledge। तो दोस्तों ये सभी ऊपर लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने के बाद आपका जो नॉलेज है कि आपको रोड की कितनी सेंस है, व्हीकल्स का कितना पता है, आपको ड्राइविंग सेंस कितनी है, उसकी नॉलेज के लिए एक टेस्ट लिया जाता है। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू सेटिस्फाई द लाइसेंसिंग अथॉरिटी दैट द एप्लीकेंट पोजेसिव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ। तो इस टेस्ट में इन चीज़ों की नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स एंड रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस, रोड के जो रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक साइंस हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। ड्यूटीज़ ऑफ अ ड्राइवर व्हेन हिज और हर व्हीकल इज़ इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। यदि किसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक एज अ ड्राइवर आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, क्या कर्तव्य बनते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल पासिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। मतलब अनमैन्ड का मतलब है ऐसी कई रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक होते हैं जो मानव द्वारा संचालित नहीं होते। तो ऐसी जो स्वयं चालित रेलवे क्रॉसिंग होती हैं वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियाँ आपको लेनी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स दैट द ड्राइवर शुड कैरी विद हिम और हर वाइल ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल। और आपको मोटर व्हीकल ड्राइव करते हुए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए, जैसे आपकी का ड्राइविंग लाइसेंस है और जो गाड़ी की आरसी है, ये सब चीज़ें। और जो जैसे आधार कार्ड है वो भी कई लोग कई बार पूछ लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको कैरी करने की आवश्यकता होती है और इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपसे इस टेस्ट में पूछा जा सकता है। द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू करेंटली आंसर एटलीस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चंस इन द टेस्ट। और यदि आप 60% क्वेश्चंस इस टेस्ट में सही मार्क कर देते हैं तभी आपको लर्नर का लाइसेंस दिया जाता है, अदरवाइज़ आप दोबारा इस टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो आइए अब देखते हैं कि जो लर्नर लाइसेंस लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का को लेने का क्या प्रोसेस है। गेटिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द लर्नर्स लाइसेंस। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं वही बात लिखी है यहाँ पे भी कि लर्नर्स का जो लाइसेंस है उसके इशू होने के 30 दिन के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने के लिए। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म 4। दोस्तों लर्नर्स लाइसेंस के लिए चाहिए था फॉर्म 2 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए फॉर्म 4। नेक्स्ट इज़ effective learner's license to drive the vehicle of the class to which this application relates। यहाँ लिखा है कि लर्नर का लाइसेंस है वो भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट फ़ी, जो फ़ीस लगेगी लाइसेंस बनवाने की वो आपको देनी है। 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, 3 नए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 चाहिएगा आपको। अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A
is needed in case the application is for the driving license for a transport vehicle or if the person has attained the age of 40 years. यदि आपने 40 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है या फिर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों स्थितियों में मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी. प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपका निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ एज ड्राइविंग सर्टिफिकेट इन फॉर्म 5 issued by the driving school from where the applicant received training if any. और जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट है फॉर्म 5 के तहत जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, कई लोग ड्राइविंग को कहाँ से सीखते हैं, ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं. तो जो ड्राइविंग स्कूल वाले ड्राइविंग सर्टिफिकेट देते हैं वो, या फिर यदि आपने कहीं और से किसी और इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है ड्राइविंग की तो आप वहाँ का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं. A driving certificate is required if the application is for the issue of a driving license for a transport vehicle. और ये यदि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है. ड्राइविंग टेस्ट, तो अब दोस्तों इसका लास्ट स्टेप आता है ड्राइविंग टेस्ट. आपने ये सारी चीज़ें जमा करवा दी, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है. After the application is submitted for the driving license to the licensing authority, the applicant is required to appear for a driving test. तो इन सब चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने के बाद आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. द ड्राइविंग टेस्ट इज़ कंडक्टेड इन अ व्हीकल ऑफ द टाइप फॉर विच द लाइसेंस इज़ सॉट बाय द एप्लीकेंट. आपको जिस तरह के, जिस वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है आपको ड्राइविंग टेस्ट भी उसी वाहन का देना होता है. जैसे मान लीजिए आपको ट्रक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको जो ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो आपको ट्रक का ही देना होगा, ट्रक ही वहाँ पे चला के दिखाना होगा आपको. ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी चला दी और आपको ट्रक का लाइसेंस मिल जाएगा. द एप्लीकेंट इज़ टेस्टेड फॉर ड्राइविंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हीकल, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, साइंस, सिग्नल्स एंड जनरल एटीट्यूड वाइल ड्राइविंग. जो एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट का मतलब है जो भी ड्राइविंग टेस्ट को देने वाला है, उसकी क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं वो. ड्राइविंग स्किल्स की उसको कितनी अच्छी ड्राइविंग आती है, कि वो व्हीकल की उसको कितनी समझ है कि कितनी जगह में उसका व्हीकल पार्क हो जाएगा, कितनी जगह में से निकल जाएगा, कितना स्पेस चाहिए उसके व्हीकल को. नॉलेज ऑफ ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कायदे हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ट्रैफिक के क्या साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, इन सब चीज़ों की उसको कितनी समझ है. और जनरल एटीट्यूड वाइल ड्राइविंग, और ड्राइविंग करते हुए आपका एटीट्यूड कैसा है. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो आपको ड्राइविंग टेस्ट में फ़ेल कर देते हैं. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.